पाकिस्तान के अंदर जितने बच्चों को जॉब नहीं मिलती, असल वजह ये होती है जिस नौकरी की वो अप्लाई करते हैं उसे सही तरीका नहीं पता होता। इतना बड़ा दावा किस तरह कर सकते हैं? मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा और आपको मुकाम तक भी पहुंचाने की इंतहा कोशिश करूंगा। इसका 1 रुपया मुआवजा किसी से नहीं लिया जाता। 7 सालों में जितने बच्चे बच्चियां आई हैं सबको नौकरी मिल गई। हाँ, किसी को प्राइवेट में तो किसी को गवर्नमेंट में। हुएम अकेडमी जो है 7 ईयर से ये काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। मुफ्त की रोटियाँ तोड़ता है घर बैठकर। उस तकलीफ को मैं भूल नहीं सका और बच्चों की मदद करने के लिए चल पड़ा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइज। आज मैं आपको उस अजीम पाकिस्तानी नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जो पिछले 7 सालों से बिला मुआवजा कई बच्चों और बच्चियों को सरकारी और प्राइवेट जॉब्स पर रखवा चुके हैं। इनके जो शागिर्द हैं 1000 से ज़ायद हैं जो मुख्तलिफ जॉब्स पर हैं अब, और तकरीबन 100 से ज़ायद जो लड़के और लड़की हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाक आर्मी हो, ट्रैफिक पुलिस हो, डॉल्फिन पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, हर जगह पर इनके शागिर्द इस वक्त मौजूद हैं। ये पिछले 7 सालों से ये काम क्यों बिला मुआवजा कर रहे हैं और ख़ुद ये PhD के स्टूडेंट हैं। नाम है इनका वकार वहीद। और इस पाकिस्तानी नौजवान की ये इतनी मस्बत सोच क्यों है, आइए इन्हीं से जानते हैं। बच्चा जब 14 पास करता है और घर में जब वो खाना खा रहा होता है और चंद अल्फाज उसके सुनने को मिलते हैं कि मुफ्त की रोटियां तोड़ता है घर बैठकर, तो बहुत तकलीफ़ होती है। बस फ़ारूक भाई उस तकलीफ़ को मैं भूल नहीं सका और बच्चों की मदद करने के लिए चल पड़ा। तो अपने घर के ही अंदर आपने सेटअप बना लिया, पाक आर्मी की जो नौकरी है वो छोड़ दी और 7 सालों से घर के ऊपर वाले हिस्से में आप ये सारी तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को। इसके पीछे क्या मकसद है? ऐसी क्या मोटिवेशन है कि आप पाक आर्मी की जॉब भी छोड़ दी? असल वजह ये थी कि मैं बाहर भी जाके कहीं बना सकता था, लेकिन मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं थे कि मकान कहाँ से लेता। तो मेरे पास 1-2 कमरे थे और मुझे लोग यही कहते थे कि अटैचमेंट करोगे फिर कामयाब होगे, लेकिन मेरे ज़हन में यही था कि सबसे बेहतरीन अटैचमेंट पर्सन होता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर देते हैं तो वो आगे जाके 10 लोगों को बता देता है। बस फ़ारूक भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने बच्चों को जॉब नहीं मिलती उसकी असल वजह ये नहीं कि वो नौकरी के काबिल नहीं होते। असल वजह ये होती है जिस नौकरी की वो अप्लाई करते हैं उसे सही तरीका नहीं पता होता। लैक ऑफ द इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ द अवेयरनेस की वजह से बच्चे ज़िंदगी के गलत फैसले करते हैं और मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। इस चीज़ को जब मैंने पहली बार शुरू किया तो 3 बच्चों को मैंने तैयारी कराई और तीनों रेकमेंड हो गए। मुझे अभी तक याद है कि मैंने अपनी छोटी सिस्टर जो डॉक्टर है उनसे डिस्कस किया और वो हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहते कि वो उनकी लक थी, तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो मुझे भी लगा कि उनकी लक है यार, मेरे जैसे निकम्मे बंदा कैसे ट्रेनिंग करा सकता है। तो मैंने फ़ारूक भाई 12 लोगों की तैयारी कराई जिसमें से 11 रेकमेंड हुए। उस दिन मैं समझ आई कि उन 11 की लक नहीं हो सकती, अल्लाह ताला ने आपके अंदर कोई स्किल दी है। तो वो दिन है और आज के दिन है। हज़ारों बच्चों को मेरे पास आते हैं बच्चे, प्राइवेट जॉब्स पे दिलवाता हूँ, गवर्नमेंट जॉब पे दिलवाता हूँ, फ्री तैयारी करवाता हूँ, NTS, PPSC, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, और वो बच्चे जॉब तक पहुँचते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला पहुँचाता है। और ये सब चीज़ें फ़ीस भी है। इसका 1 रुपया मुआवजा किसी से नहीं लिया जाता। और हुएम अकेडमी जो है 7 ईयर से ये काम कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। तो इतने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो ये जो सारे अखराजात हैं ये कहाँ से चलाते हैं? जो आपकी अकेडमी के अखराजात हैं, ज़ाहिर बात है बिल आते होंगे, आप तो मुफ्त पढ़ा रहे हैं, तो ये अखराजात कहाँ से चलते हैं? बस ऐसे सोच है, जैसे कि अभी एक पंखा चल रहा है और 2 लोग बैठे हैं तो पंखा तो वैसे भी चल रहा है, अगर 3 और बैठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उन 3 से पैसे लेना मेरे ख्याल से मकसद नहीं बनता। तो वो जो पंखे मेरे कमरे में मेरे लिए चलते थे, उन्हीं पंखों की हवा में दूसरे बच्चे बैठना शुरू हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि, इसलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ अगर कोई भी एक अच्छा काम करना चाहता है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है आप उसे हाजिर करें और अल्लाह की रज़ा के लिए आप करें इस काम को, बआसानी से आप कर भी पाएंगे और मुकाम तक भी पहुँच पाएंगे। आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान में जिसे जॉब नहीं मिलती और वो पढ़ा लिखा है तो मेरे से रब्ता कर ले, इतना बड़ा दावा किस तरह कर सकते हैं? ये मैं सब के लिए हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। ये मैं पूरे पाकिस्तान के सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि जितने बच्चे हैं, जितनी बच्ची हैं, वो BCom किया, BA किया, BSc किया, आपको कोई रिलेटिव समझाने के लिए तैयार नहीं है, कोई कंधे पे हाथ रखने के लिए तैयार नहीं है। मेरे तक आएँ, आप मेरे से रसाई हासिल करें। मैं आपको सब कुछ गाइड करूँगा और आपको मुकाम तक भी पहुँचाने की इंतहा कोशिश करूँगा। उसकी असल वजह ये थी फ़ारूक भाई, जब मुझे जॉब की ज़रूरत होती थी, जब मैं ढूंढता था तो जॉब नहीं मिलती थी, रेफरेंस चाहिए होता है। आज मेरे पास रेफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आज मैं उन रेफरेंस को यूज़ करके इन बच्चों का मुकाम तक पहुँचाता हूँ। शायद ये तरीका हो पाकिस्तान में तब्दीली आने का, पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म होने का। अगर पंजाब पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में ईमानदार बच्चे भर्ती होने शुरू हो जाएंगे बगैर पैसे दिए, बगैर रिश्वत दिए, तो मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ शम्मा तो जल रही है, देर लगेगा लेकिन अंधेर नहीं है, मुल्क में काफ़ी तब्दीली आ सकती है। तो जो बच्चे आपके पास इंटरव्यू की तैयारी के लिए आते हैं, टेस्ट की तैयारी के लिए आते हैं, वो नाकाम भी होते हैं कि सारे कामयाब भी होते हैं? मैं हर बच्चे का रुख तब्दील करता हूँ। जैसे कि एक बच्चा मेरे पास आया, वो कहता है मैंने पाकिस्तान आर्मी में जाना है,
तो मैं उसे कहता हूँ नहीं बेटा, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा माइंड देख के मुझे लगता है पाकिस्तान नेवी में जाओ। कुछ का लगता है कि नहीं यार तुम सिविलियन जॉब करो, कुछ का लगता है तुम बैंक में। मैं कैरियर काउंसलिंग के साथ उसकी जॉब के बारे में डिसाइड करता हूँ। अब जो बच्चे और बच्चियाँ आपके पास आते हैं और उनको फिर भी जॉब ना मिले, फिर क्या करते हैं? ऐसा वैसे आज तक हो नहीं सका। 7 सालों में जितने बच्चे बच्चियाँ आई हैं सबको नौकरी मिल गई। हाँ, किसी को प्राइवेट में तो किसी को गवर्नमेंट में। अगर गवर्नमेंट में नहीं मिलती है बच्चों को तो मैं उन्हें प्राइवेट किसी कंपनी में एडजस्ट कर देता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, कारोबार करने के तरीके बता देता हूँ, उनका कहने के रास्ता बना देता हूँ। ये प्राइवेट कंपनियां आपके जो रिकमेंड करता बच्चे हैं उनको रख लेती हैं? मैं उन्हें इंटरव्यू तक पहुँचाता हूँ। अच्छा। आगे उनके अंदर वो स्किल पैदा करता हूँ कि वो उस इंटरव्यू को पास कर सकें। जैसे जोंग हो गया, मुमलिंग हो गया, जिनके इनके डायरेक्टर्स हैं, HR मैनेजर्स हैं, सारे मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं इन्हें शॉर्टलिस्ट करवा देता हूँ, क्योंकि बच्चा CV दरवाजे पर ड्रॉप करके आता है और आगे तक नहीं पहुँचती। मैं CV HR तक पहुँचा देता हूँ उसकी, फिर मैं उसे इंटरव्यू की तैयारी करवाता हूँ, फिर वो वहाँ जाके वैसा इंटरव्यू देता है। कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। जो नहीं होते उन्हें हारने नहीं देता मैं कहता हूँ कहीं और करते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ। कम से कम एट ए टाइम में 10 जगह बच्चों को अप्लाई कराता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में। एक बच्चे को 10 प्लेसेस में मैं अप्लाई कराता हूँ, 10 जगह की मैं अलग अलग तैयारी करवाता हूँ, फिर जाके उन्हें 1 या 2 जगह नौकरी मिल जाती है। काफ़ी टेस्ट मैंने खुद पास किए हैं, मैं उन टेस्टों को खुद पास करता हूँ, उसके बाद में तैयारी कराता हूँ। एक छोटी सी बात बता देता हूँ, NTS के एजुकेटर के काफ़ी टेस्ट मैंने पास किए, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग नहीं दी। हालांकि तो आप क्यों वो टेस्ट क्यों देते थे? वो टेस्ट इसलिए देता था, अगर मैंने खुद पास नहीं किया तो मैं आपको कैसे पास करा सकता हूँ? अगर जब तक मैं खुद उस चीज़ का पता नहीं हो, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं खुद पास कर सकूँ और मैं आपको कहूँ मैं आपको मुकाम तक पहुँचा दूंगा, तो ये कभी नहीं हो तो सकता। अब तक कौन कौन से टेस्ट आप पास कर चुके हैं? ये राज की बातें हैं, अगर मैं खोल दूँ तो बहुत ज़्यादा। बस ये कहूँगा काफ़ी टेस्ट ऐसे हैं जिन्हें मैंने पास किया और ज्वाइनिंग से पहले मैं लीव करता हूँ और ज्वाइनिंग नहीं करता। अगर मैं ज्वाइनिंग कर लूँ तो शायद एक वकार जॉब पे तक जाएगा, लेकिन आज हज़ारों वकार हज़ारों जगह काम कर रहे हैं। 7 सालों में बिला नागा आप इस तरह से ये काम कर रहे हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो कभी तो मायूसी हुई होगी, कभी तो आपने सोचा होगा मैंने ये काम नहीं करना यार, ये मैं किस काम में पड़ गया? काफ़ी बार ऐसा होता है जब दुख मिलता है, और दुख जब भी मिलता है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं। एक बच्चे को मैंने तैयारी करवाई थी और वो बच्चा रिकमेंड हो गया था एक फोर्सेस के अंदर। उसके ताए का एक बेटा था और वो कहीं पैसे दे के तैयारी कर रहा था और वो नॉट रिकमेंड हो गया था। तो मैंने उसे कहा था कि यार तुम उस बच्चे को बता देना, उसका भी रोज़गार लग जाएगा, तैयारी मैं करा दूंगा, आगे रखवाने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो 6 महीने के बाद ट्रेनिंग के बाद एक फ़ोन कॉल करने का मौका मिलता है। उस लड़के ने बड़ी खुशी खुशी मुझे फ़ोन किया कि सर आज मेरे जिस्म पर यूनिफॉर्म है, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने पहले ही सवाल उससे ये किया कि बेटा वो तुम्हारे ताए का बेटा था जो नॉट रिकमेंड हुआ था, उसे तुमने मेरा नंबर दिया? तो उसने कहा सर मैं सच बोलूँ। मैंने कहा बेटा सच बोलो। तो बड़ी तल्ख हकीकत बात है, लेकिन ये सबके ज़हन में है, सच बात है। उसने कहा मेरे माँ बाप ने मुझे मना कर दिया था कहीं वो बच्चा रिकमेंड ना हो जाए। तो मैंने बड़ी गुस्से में उसे कहा कि मैंने तुमसे पैसे लिए थे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा मैंने तुम्हें 3 महीने मुफ्त तैयारी कराई, तुमने मेरा नंबर नहीं दिया कि वो मेरे से आगे तैयारी कर सके। इतनी जैसी, इतनी खुदगर्जी। तो कहते सर मेरे अंदर नहीं है, मेरे घर वालों के अंदर है। पेरेंट्स ने कहा कि नंबर नहीं देना उसे, क्योंकि वो बच्चा आगे सेलेक्ट ना हो जाए। तो उसके बाद मैंने 2 महीने तक किसी बच्चे को कोई तैयारी नहीं कराई और मैंने सोच लिया कि ये पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँगा, दोबारा वापस नहीं आऊँगा। और मुझे वो सब नौकरियाँ याद आनी शुरू होगी जो मैंने छोड़ी थी इन बच्चों के लिए। और मुझे यही बात याद आ रही, जब भी मैं कोई नौकरी छोड़ता था तो ऑफिसर मुझे यही कहते थे मिस्टर वकार ये कौम किसी की नहीं है, ये तो बदल जाती है मिनट के अंदर, तुम किन के लिए निकल रहे हो, ये लोग काम तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तो 2 महीने के बाद जौन से एक सिंध से एक बच्चे की कॉल आई मुझे और कहने लगा कि आपने क्यों काम छोड़ दिया। तो मैंने उसे सारी कहानी सुना दी। तो मुझे कहने लगा कि सर मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, मेरे पास मोबाइल वो है जिसमें कैमरा नहीं है, सिर्फ नंबर सेव है आपका, मैंने आपको देखा नहीं। 2 महीने से मैं आपके एक SMS का इंतज़ार कर रहा हूँ, आपने उसे एक लड़के के लिए हमें छोड़ दिया। वो दिन है और आज के दिन है, उसके बाद मैं दोबारा नहीं मैंने छोड़ा इस काम को। आप खुद मोटिवेशन कहाँ से हासिल करते हैं? मैं जिन बच्चों को तैयारी करवाता हूँ, एक बच्चा था तनवीर, कलमा चौक पे मैंने उसके रिक्शे में बैठा था मुसाफिर की तरह और मैंने पूछा क्या किया, कहता मैट्रिक किया। मैंने कहा घर के हालात, कहता काफ़ी मुश्किल है। मैं नंबर अपना हर बंदे को दे देता हूँ। अच्छा फरूक भाई आज तक मुझे किसी बंदे ने तंग नहीं किया। लोग कहते हैं ना लोग तंग करते हैं, 7 साल से किसी बंदे ने मुझे आज तक तंग नहीं किया, अल्लाह का खास करम है। लोगों के ज़हन में ये भी होता है कि ये आर्मी की तैयारी कराता है, इसे तंग ना करो कहीं आर्मी एक्शन ले लें, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस तनवीर नाम के लड़के को मैंने 2 महीने तैयारी करवाई और वो पाकिस्तान एयरफोर्स में रिकमेंड हो गया। उसके बाद उनकी वालदा इसी अकेडमी में आई और जब वो बैठी तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक सवाल में से पूछा, कहती तुम हमारे लगते क्या हो, ना तो तुम मेरे रिश्तेदार हो, ना ताए के बेटे हो, ना तुमने पैसे लिए, तुमने मेरे बेटे को भर्ती करा दिया, आज क्वार्टर मिल गया, हम किराए के मकान से अपने क्वार्टर में चले गए। वो जो उसके आंसू थे ना, वो जो ज़ुबान से एक दुआ निकल रही थी, उसने मुझे दुआ दी उसने उस माँ ने कि बेटा तू परेशान ना हो, तू हार नहीं सकता, मैं मसल्ले पे बैठ बैठ के तेरे लिए दुआ करूँगी। ऐसी जो दुआएं हैं ना वो चट्टानों की तरह मेरे चारों तरफ खड़ी हैं, मुझे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है।
आर्मी ऑफिसर्स, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस, हर इदारे में आपके जो शागिर्द हैं जी जी। वो मौजूद हैं, तो कहीं पर कोई रोक के कहते भी हैं कि हमने आपसे तैयारी की थी, हम तो ये बन गए वो बन गए, कुछ तरह का वाक़या भी हुआ? बड़ा मंजर होता है। एक मेरा स्टूडेंट था, उसे कहीं किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका और उसे वो कह रहा, राशिद नाम था उस लड़के का, उसे वो कह रहा यार हुएम अकेडमी का पता है? उसने कहा जी। कहता मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ, मेरा चलान मत करना। तो मुझे भी देखो वाक़या बड़ा याद है। एक बार मैं अपने वालिद साहब के साथ था, तो एक जगह पुलिस की चौकी थी, तो वहाँ मेरा स्टूडेंट ऐसा ही था, तो उसने आके मुझे सलूट किया और सब चीज़ें की। तो उस दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था लेकिन कोई बात। तो ये हुआईएम अकेडमी क्या है? हुआईएम अकेडमी के पीछे बहुत बड़े राज हैं। एक हुआईएम के पीछे राज हैं और एक वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा, जो मेरा स्लोगन है। इसके पीछे मेरे सारे मिशन छुपे हुए हैं जो आज तक मैंने कभी किसी को शो नहीं किया। आप तो इतने बच्चों को कामयाब करवा चुके हैं और बिला मुआवजा काम कर रहे हैं, तो कई लोग आगे पैसों की भी तो ऑफर करते होंगे कि आप पैसे ले लें, हमारे बच्चे को करवा दें किसी तरीके से। एक एडवोकेट साहब थे, वो बड़े बड़े सियासतदानों का केस लड़ रहे हैं आजकल, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। बैरियर टाउन से मेरे पास आए, 3 लैंड कोजन थी उनकी, राइट, अपनी बेटी को फ्लाइंग ऑफिसर कराने के लिए। तो ब्रीफ केस था, उसमें मेरे ख्याल से गालिबन 2 लाख से तो ज़्यादा पैसे होंगे। तो मुझे आके ब्रीफ केस रखा और मुझे कहते हैं कि यार मेरी बेटी को ना तैयारी करवाओ। मैं कहा सर ये ब्रीफ केस उठा के ले जाएँ। कहते यार क्यों? मैं कहा मैं फ्री तैयारी करवाता हूँ। तो कहते यार जिनके पास है उनसे तो लो। मैंने कहा मैं जिनके पास है उनसे भी नहीं लेता। मैं क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं कहता हूँ कि जॉब की तैयारी मैं करवाता हूँ, रखवाता अल्लाह ताला है। या तो मैं रखवाऊँ तो फिर तो मैं ले लूँ, मैं कहता हूँ मैं रखवाता ही नहीं हूँ। तो मैंने उनसे पैसे नहीं लिए थे, उनकी बच्ची को तैयारी करवाई थी, लेकिन उनकी बच्ची रेकमेंड नहीं हुई थी क्योंकि वो ज़रा मॉडर्न थी, फोर्सेज में ज़रा स्ट्रिक्ट पर्सन जाते हैं। लेकिन वो जितने भी एडवोकेट हैं, वकील हैं, मैं फ़ारूक भाई ये आपको बस कहना चाहता हूँ कि सब मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरी एक इतनी बड़ी चेन बन चुकी है, इस चेन में आज आप भी शामिल हो चुके हैं, राइट। इतनी बड़ी चेन बन चुकी है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी टीम होगी। कोई टीम नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम है कि आप भी अगर कहीं पे भी किसी को, आपको भी कोई जॉबलेस पर्सन मिलेगा तो आप विदाउट माई परमिशन आप कहेंगे यार ये नंबर लिखो, SMS करो, ये बंदा रिप्लाई लेट देगा, इससे शिकवा ना करना। बेचारे के पास बर्डन ज़्यादा होता है। पूरा दिन मैं काम करता हूँ, 16 से 17 घंटे पढ़ाता हूँ मैं अकेला। 3-4 महीने बाद मुझे ड्रिप्स लग रही होती हैं ग्लूकोज की, इसलिए मैं कमज़ोर हूँ। अपनी हालत मेरी बड़ी ख़राब हुई होती है। और हफ्ता इतवार, मैं कहता हूँ ज़िंदगी में मेरी लाइफ में इतवार नहीं है। इतवार देखा ही नहीं कभी? मैंने कभी संडे नहीं देखा लाइफ में। हर संडे मेरा गुजर जाता है इसी तरह बच्चों के साथ, और क्राउड का क्राउड आता है, बैठने की जगह क्या, खड़े होने की जगह नहीं होती। और मैं बस ये कह सकता हूँ कि अभी अल्लाह ताला ने काफ़ी काम लेने हैं और काफ़ी काम होने हैं इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।